हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी फॉर जॉब्स में। तो आज हम SSC GD और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों का एक सेट लेके आए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो, इसका पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें जो एक शुद्ध वर्तनी बतानी है, पहली वर्तनी जो हमारी लालसा है, दूसरी सुणित है, तीसरी सौनित है और चौथी जो है कि मत्स्य है। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सी वाली शुद्ध है। तो लालसा देखिए हमारी गलत होती है, क्योंकि इसमें बड़ा सा की जगह पे छोटा सा होता है। ये सौनित भी गलत है, ये मत्स्य भी गलत है। इसमें मत्स्य होता है जो कि आधा ता और आधा छोटा सा होता है। सबसे वो शुद्ध वर्तनी जो है हमारी ऑप्शन नंबर बी सुणित है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बताया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आँखों से परे, जो आँखों से परे होता है उसे क्या कहते हैं? वो उसे बहुत दूर कहते हैं, या उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, या फिर उसे परोक्ष कहेंगे, या फिर हम निकट कहेंगे। जो हमारे आँखों से दूर होता है, हम आँखों से जो हमारे दूर होगा हम उसे कहेंगे कि हम वो परोक्ष। परोक्ष मतलब कि जो हमारे सामने नहीं हो रहा है, हमारे आड़ में हो रहा है, आँखों से परे हो रहा है, उसे परोक्ष कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। पहली जो है कि आविष्कार, दूसरी आविष्कार, तीसरी आविष्कार और चौथी जो हमारा ऑप्शन डी है वो दिया है आविष्कार। जो हमारी शुद्ध वर्तनी होगी इसमें होगी वो होगी आविष्कार। आविष्कार जो होती है वो हमारी शुद्ध होती है, किसी चीज़ का आविष्कार किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोष, दूसरों के सर क्यों जड़ते हो। तो ये जो दिया गया है कि जड़ते हो के स्थान पर क्या आ सकता है, तो जड़ते हो के स्थान पर क्या आएगा? फोड़ते हो, या फिर करते हो, या फिर जोड़ते हो, या फिर मरते हो। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इसका जड़ते हो के स्थान पर सबसे शुद्ध वाक्य शब्द जो आना चाहिए वो होगा क्यों मरते होना चाहिए। क्यों मरते हो, अपना दोस्त दूसरों के सर क्यों मरते हो। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। जो ये अंधकार दिया हुआ है, अंधकार का हमें विलोम बताना है। अंधकार का क्या प्रकाश होगा, या फिर सूर्योदय, या ऑप्शन नंबर 3 उजाला हो गया, या फिर जो ऑप्शन नंबर 4 डी पे दिया हुआ कालिमा। तो जो हमें दिखाई दे रहा है ये दिया है अंधकार। अंधकार अंधकार का होता है हमेशा प्रकाश। अंधकार का क्या होगा? अंधकार का विलोम शब्द जो होगा वो होगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। उजाला नहीं होगा। अगर यहाँ पे अंधेरा होता तब अंधेरा का होता उजाला, क्योंकि यहाँ पे अंधकार दिया इसलिए हम प्रकाश। जिस भाषा में प्रश्न पूछा रहेगा उसी भाषा में उत्तर देना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, रंक का जो पूछा है कि रंक दिया है, रंक का क्या होता है ना, समानार्थी बताना है। रंक का समानार्थी, रंक मतलब होता है गरीब। गरीब का क्या पर्यायवाची हो सकता है? क्या वीरांगना होगा, या फिर दरिद्र होगा, या फिर राजा, या रक्त। राजा, राजा का भी गरीब होगा नहीं। वीरांगना का गरीब से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी दरिद्र, हमारा यही ऑप्शन सही होगा, दरिद्र। दरिद्र जो होगा रंग का पर्यायवाची या समानार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या व्यर्थ में समय खोना, या गालियां देना, या बहुत परिश्रम करना, या हमला करना। जो हमारा शुद्ध होगा व्यर्थ में समय खोना, हमारा जो होगा सही ऑप्शन होगा। भाड़ क्यों झोंकते हो, व्यर्थ में समय क्यों खोते हो, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो हमें क्या खाली स्थान भरना है, उसके पास डैश धन है। क्या है? प्राप्त धन है, या फिर उपयुक्त भरा जाएगा, या फिर अतल भरा जाएगा, या फिर पर्याप्त भरा जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से वो भरा जाएगा पर्याप्त धन है। पर्याप्त धन मतलब जितना जरूरी है उसके पास उतना धन है, एकदम पर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शस्त्र प्रहरी जो है डैश की रक्षा कर रहे हैं। जो शस्त्र प्रहरी हैं
जो हाथों में हथियार शस्त्र लेकर खड़े हैं वो रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? कोश की रक्षा कर रहे हैं या फिर कुल की रक्षा, या कोश की, या फिर ये वाला कोश की रक्षा कर रहे हैं। जो शस्त्र प्रहरी हैं वो कोश की रक्षा कर रहे हैं, तो कोश की जो शुद्ध वर्तनी देखनी है उसमें वो हमारा हो जाएगा कोश। कोश जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट भरने वाला होगा। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को एक बार अपने नज़र से देख लीजिएगा। कम से कम एक बार तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, उसके बाद जो होगा कि वीडियो प्ले करके फिर से आंसर हमारा देखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे दूरभाष यंत्र दिया से कर सकते हैं, इसके स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, या ऑप्शन सी जो होता है कि दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। ये तो देखते ही गलत लग रहा है। दूरभाष यंत्र में, उसमें घुस के थोड़ी बात करेंगे। दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं, ये शायद हो सकता है। तो जो है कि ऑप्शन ए भी गलत है, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बदलाव की आवश्यकता तो है उसमें। आप बताइए ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा? 50-50 हमने कर दिया है। जो होगा कि दूरभाष यंत्र पर, क्या हम उस पर खड़े होकर तो बात करेंगे नहीं, दूरभाष यंत्र द्वारा बात करेंगे, हाथ में पकड़ेंगे और दूरभाष यंत्र द्वारा बात करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना होता है, या बहुत परेशान करना, या किसी को भड़काना, या बुरी तरह से पीटना। तो मुट्ठी गर्म करना का जो शुद्ध जो मुहावरा उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा कि रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि भाषा में अभिव्यक्ति विचार की डैश से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे डैश में खाली स्थान भरना है, उसकी कृपा से, या फिर दया से, या फिर प्रेरणा से। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। जो हमारा शुद्ध ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सहायता दिया। तो क्या होगा शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य भाषा में अभिव्यक्ति विचार की लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। जो अभिव्यक्ति के विचार हमारे लिपि की सहायता सुरक्षित रहते हैं। जो हम कुछ भी बोलते हैं अगर उसे लिख देंगे तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। जो शब्द सरस्वती दिया गया इसका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची बताना है। क्या सरस्वती का धवल, धवल तो कहीं ना कहीं सफ़ेद से होता है। ब्राह्मी होता है, सूची, सूची हम आपको बोलते हैं। कांता, कांता जो था पत्नी का पर्यायवाची। तो जो हमारा सरस्वती का शुद्ध पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो होगा सरस्वती का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए, एक वाक्य दिया गया है पार्ट वाइज, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी करके। इसमें बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है। पहला जो है कि शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। इसमें ये तीनों एक ही सेंटेंस है, वाक्य हैं, जो तीन अलग अलग भाग में कर दिए गए हैं। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। इन तीनों में पार्ट में किस में गलती लग रही है? शिक्षा का यहाँ तो कोई गलती नहीं, माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। यहाँ होना चाहिए था कि शिक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा। अगर ही नहीं होता हिंदी रहेगा तो देखिए कितना बोलने में शुद्ध रहता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 15, हास का विलोम शब्द होगा। हास का मतलब क्या होता है? हास का मतलब हंसी होगा, तो उसका विलोम शब्द होगा रुदन। हास का होता है रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। फिर वैसा ही एक क्वेश्चन आया है पार्ट वाइज। इसमें पार्ट ए दिया है मैंने 1 वर्ष तक, पार्ट बी उनकी प्रतीक्षा, पार्ट सी देखी। तो इसको मिला के पढ़ने पे क्या था? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट जो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी में जो है कि गलती है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। क्या आकांक्षा, आकांक्षा का क्या है? आकांक्षा की जगह पे हम क्या नया शब्द रखेंगे तो हमारा वाक्य जो है तब भी एकदम शुद्ध और जो है कि सटीक होगा। तो आकांक्षा की जगह मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ या फिर मैं आपके सुखी जीवन की वासना करता हूँ, ये तो एकदम गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तो जो हमारे हिसाब से एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जिसका भोग करना उचित हो, उसे क्या कहते हैं? जिसका भोग करना उचित हो हम उसे भोग्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। जब यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं तो यहाँ केवल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमारे ऑप्शन पार्ट ए में हमारा जो है कि गलती है। यहाँ शुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, ये हमारा शुद्ध ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अपरिग्रह कहेंगे या अपरिणीत कहेंगे या फिर अविकारी कहेंगे या फिर अनुरक्त कहेंगे? तो जिसका विवाह ना हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम अपरिणीत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अब हमारा आ गया है गद्यांश वाला। गद्यांश जो है कि उसमें दिया गया है कि चिकित्सा पहले में क्या भरा जाएगा? के क्षेत्र में काफ़ी डैश हुई है, फिर उसके बाद अनेक डैश बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने डैश को सुंदर और डैश बना दिया है। तो इसमें एक के स्थान पर क्या भरा जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, चिकित्सा यहाँ पे क्या भरा जाएगा? किस चिकित्सा के क्षेत्र में? तो हमें देखना होगा पहला जो कि चिकित्सा संगीत के क्षेत्र में या चिकित्सा कला के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा साहित्य। तो शुद्ध जो हमें लग रहा है वो होगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी क्या हुई है? काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी जो हुई है, काफ़ी विषमता हुई है या फिर काफ़ी प्रगति हुई या काफ़ी भ्रमणशील या फिर काफ़ी गिरावट? गिरावट तो ही नहीं है, जो शुद्ध ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर भी काफ़ी प्रगति हुई है। तो हमारा जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ तक क्या? चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। अनेक, अनेक की क्या हुआ है? अनेक, अनेक जो हो जाएगा 23वां पे, अनेक आसान या सरल या आकर्षक या जानलेवा। तो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, अनेक जानलेवा। अनेक जो हो जाएगा यहाँ पे भरा जाएगा चौथा में, अनेक यहाँ पे हो जाएगा अनेक जानलेवा, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने को सुंदर, किसको सुंदर? उसने जो है कि ऑप्शन नंबर 24, उसने डॉक्टर को सुंदर या फिर कर्मचारी को सुंदर या अस्पताल को सुंदर या फिर जीवन को सुंदर? तो उसने जीवन को सुंदर, उसने जो हो जाएगा यहाँ पे राइट होगा जीवन, उसने जीवन यहाँ पे भरा जाएगा जो कि जीवन, उसने जीवन को सुंदर और बना दिया है। जीवन को सुंदर और क्या बना दिया गया है? 5वां जो हो जाएगा, जीवन को सुंदर और छोटा बना दिया है या फिर लघु बना दिया या कल्पनाशील बना दिया या फिर दीर्घ बना दिया है? तो जो उसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि उसने जीवन को क्या बना दिया है? उसने जीवन को दीर्घ बना दिया है, दीर्घ। ऑप्शन नंबर डी, जीवन जो है कि हमारा बड़ा हो गया है। नहीं तो अगर बीमारियों का इलाज नहीं होता तो हमारा जीवन छोटा रहता, हम कहीं जल्दी ही हमारी मृत्यु हो जाती। अब जो है कि हमारा जीवन दीर्घ हो गया है। तो यहाँ तक हम आपको 25 क्वेश्चन का सेट कराए हैं। आपको आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको कितना आ रहा था, कितने प्रश्न नहीं आ रहे थे। जो प्रश्न नहीं आ रहे थे वो प्रश्न आप याद कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समय समय पर जो है कि वीडियो मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। तो चलिए, थैंक्स।